हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिले इस्लामी में डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अब आपके पास मैक्सिमम 15 डेज़ है और इस 15 डेज़ में आप किस तरीके से तैयारी आपको करना चाहिए, हम आपको बेसिकली यहाँ पे गाइड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप बराबर JMI का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज JMICUE.in विजिट कर लिया करें और इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। अब इसको आज जैसे भी इस वेबसाइट पर आएंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो ये कि हमें आपको तैयारी कैसे करना उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं और इसी के बारे में ही हम फोकस भी करेंगे यहाँ पे। ये रहा जामिया मिल्ल इस्लामी का ऑफिशियल डिप्लोमा का सिलेबस। इसमें पहला एक दो तीन आपके क्वेरीज होंगे जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और इसको फाइनल मान लीजिए। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिए, वरना हमेशा के लिए कन्फ्यूजन में रहेगा। बड़ा सिंपल सी बात है। इनका अगर आपको दिख रहा है 2021 का, बट इनका ज़रूर दिख रहा है 2021 का। जामे का सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता है, तो यही सिलेबस आपका 2023 का भी रहेगा, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि इनका अगर हम को दूसरा आपके डाउट्स होंगे क्वेश्चन पेपर को लेकर, तो क्वेश्चन पेपर में ये देखा जाए तो अभी आपको 67 और ये 3 आवर्स और 30 क्वालिफाइंग ये सारी चीज़ दिख रहा है, बट इसमें अब चेंज आ चुका है। हालांकि इन्होंने अपडेट नहीं किया इस चीज़ को। चेंज क्या है? पहली बात ये कि अब मैथमेटिक्स से 33 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगेन फिजिक्स से बात करें तो 33 और केमिस्ट्री से 34। मतलब अब अगर देखा जाए तो टोटल 100 MCQ पूछे जाते हैं और उसमें आपको टाइमिंग मिलता है 2 आवर्स का। तो यानी कि पेपर के पैटर्न में बदलाव आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग पे इस बार, अब अगर हम बात करें तो सिलेबस ये रहा। टॉपिक वाइज सिलेबस का प्रिपरेशन कर लीजिएगा तो मेरे ख्याल से आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। अब आते हैं सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं जामिया के डिप्लोमा में। 15 डेज़ आपके पास टाइम है। इस 15 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अभी रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें थोड़ा सा आपको बैलेंस वे में तैयारी करना चाहिए, मतलब बैलेंस अप्रोच लेकर चलना चाहिए आपको। सबसे पहले अभी के टाइम में 2 काम करिएगा। एक तो पहले सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस से टॉपिक वाइज आप प्रिपरेशन करिए, पहला। दूसरा, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर का जो पेपर पूछा गया है ना, उसको उठा लीजिए। 2022 का और 2021 का मिनिमम 2022-2021 का पेपर उठाइए। बट 2022 को एट अ टाइम जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको सोल्व करिए। सोल्व कर लेने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि जामिया का पेपर किस टाइप का पूछा जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो जहाँ तक जामिया का पेपर आज के टाइम पूछा जा रहा है वो 2 काम कर सकते हैं, 2 या 3 काम। पहला ये कि NCERT बुक को वो पकड़ लें। इसके साथ साथ कोई भी बुक, जैसे कि नॉर्मली कोई भी बुक में ईस्टर्न पब्लिकेशन को हो गया, भारतीय वन पब्लिकेशन को हो गया, अदर पब्लिकेशन के बुक आते हैं उसको, यानी कोई भी सपोर्टिव बुक के नाम से कह सकते हैं उसको, सपोर्टिव बुक पकड़ लीजिए। तीसरा, अगर आपसे गाइड हो पाता है तो ठीक है, यानी कि किसी भी पब्लिकेशन का कंसेप्टम हो गया या अदर किसी भी ऑथर का हो गया, उसका एक गाइड पकड़ लीजिए। अब इसके बाद क्या करिए, NCERT पहले पढ़िए, उसके बाद सपोर्टिव बुक को पढ़ लीजिए और गाइड को देखते हुए गाइड को प्रैक्टिस कर लीजिए। बट अगर गाइड नहीं है तो उस केस में क्या कर सकते हैं? उस केस में आपको क्या करना है, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर MCQ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जामिया में MCQ पूछा जाएगा, थ्योरी नहीं। तो वेबसाइट पे जाइएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस का मतलब, जैसे मान लिया अगर आप कार्बन इसका कंपाउंड पढ़ लिए या मान लीजिए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ लीजिए, तो उसका MCQ गूगल पे जाकर सर्च करेगा और 2-3 वेबसाइट आएंगे। टॉप के 2 वेबसाइट को प्रैक्टिस कर लीजिए, मेरे ख्याल से उतना काफ़ी होगा। बट मैं फिर से करूँ, अगर लगता है और करना चाहिए तो फिर 3-4 वेबसाइट को जिसको भी लगे उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। बट आपको सब पे टाइम देना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं रिमाइंड कर दूँ, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स से पूछा जा रहा है, तो मेरा आपको यहाँ पे सजेशन होगा अभी के एटलीस्ट 2 आवर फिजिक्स पे टाइम दीजिए, 2 आवर्स केमिस्ट्री पे टाइम दीजिए और 2 आवर्स मैथ्स पे दीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में थ्योरी के साथ साथ फार्मूला पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो उसका बना लिए। थर्ड थिंग ये कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, थ्योरी ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। तो याद रखें, फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। मैथ्स में क्या है कि फार्मूला आपको याद रहना ही चाहिए और बाकी सब पे इक्वल वेटेज दीजिए, जैसे कि 2 आवर्स फिजिक्स पे, 2 आवर्स केमिस्ट्री पे और 2 आवर्स मैथमेटिक्स पे। इस तरीके से अगर आप नेक्स्ट 10 डेज़ तैयारी करेंगे तो मेरा ख्याल है कि अगर आप 2 आवर्स का है टाइम दे रहे हैं, तो हम ये लेकर चलते हैं कि अगर आप मान लीजिए लगातार वैसे तो आप चाहें तो एक दिन में 2 चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं, और मुझे लगता है ख़त्म करना चाहिए आपको। एक दिन में एटलीस्ट 2 चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करिए, 2 से 3 चैप्टर, ताकि ये होगा। अब अगर आप काउंट कर लीजिए थोड़ा सा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे फिजिक्स में क्लास 9 में मान लीजिए 5 होगा, 10 में भी 5 ही होगा, और वही अगर केमिस्ट्री की बात करें तो मान लीजिए 5 ही होगा। ऐसा मानिए 10-10 चैप्टर है
एज्यूम कर लीजिए, हो सकता है एक चैप्टर आगे पीछे हो जाए, मतलब टोटल 9-10 से फिजिक्स केमिस्ट्री से जो चैप्टर हैं वो 10 यानी 20 हो गया। अब इस 20 को 15 डे से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पर डे का 1 चैप्टर होगा, इससे ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको रिवीजन भी करना है। तो इसके लिए आप क्या करना है, पर डे का 2 चैप्टर रखिएगा, तो इसका मतलब 10 दिन में आपके अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। 10 दिन में तो किसी हाल में ऐसे भी हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट के 5 डेज बचेंगे, उसमें आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। बट मैं तो कहूँगा कि पहले एटलीस्ट विद इन अ वीक जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए, 2-2 घंटे दे करके स्टडी, रीड और प्रैक्टिस। उसको फिर लास्ट में आपको रिवीजन पे फोकस करना है। बाकी इन शॉर्ट में रिमाइंड कर दूँ, आपका एंट्रेंस जो है वो 15 अप्रैल को है। एडमिट कार्ड जो होगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आ जाएंगे, और जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा, और इस चैनल पे इन्फॉर्म भी कर दीजिएगा। थर्ड थिंग आप लोगों के लिए, क्योंकि अब नॉर्मली आप जामे का पेपर दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लाया गया है। बड़े ही नॉमिनल चार्ज पे है, और मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्प करेगा आपको जामे के एंट्रेंस में। आपको आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ पेपर किस लेवल का पूछा जा रहा है, पैटर्न मतलब उसी लेवल को फॉलो किया जाए जो आजकल जामिया जो पूछ रहे हैं। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, फिलहाल अभी एक ग्रुप बना दिया गया है, उसके बाद जल्द ही आपको उस ग्रुप में गूगल फॉर्म, यानी कि कैसे आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है उसको लेकर इन्फॉर्म किया जाएगा। बस ग्रुप से जुड़े हुए रहिएगा, उसके बाद इन्फॉर्म कर दिएगा। बट हो सकता है आज शाम तक आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है कमेंट करिए, और आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब